अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं एक्सेप्ट इस्लाम चैनल। दोस्तों, इस्लाम एक ऐसा दीन है जो शुरू दुनिया से था और रहती दुनिया तक रहने वाला है। क़यामत से पहले ये दीन हर उस घर में पहुंच जाएगा जहां आज सिर्क के अड्डे जमे हुए हैं। हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा के दौर में इस्लाम इतनी तेज़ी से फैला कि रोम और फ़ारस की सल्तनत इस्लाम के तूफ़ान में उड़कर बिखर गई। दीन इस्लाम का इतनी तेज़ी से फैलने का वाहिद कारण था तौहीद, यानी सिर्फ एक अल्लाह की इबादत। इस्लाम से नफरत करने वाले लोग मुसलमानों पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि इस्लाम तलवार के ज़ोर पर फैला है। तो मैं उन लोगों से सिर्फ इतना पूछना चाहूँगा कि अगर इस्लाम तलवार के ज़ोर पर फैला है तो इंडोनेशिया में इस्लाम कैसे फैल गया। इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम आबादी वाला देश है, जबकि वहाँ किसी मुस्लिम फ़ौज ने आक्रमण नहीं किया। इंडोनेशिया में इस्लाम कब और कैसे फैला? क्यों वहाँ आज हिंदू रीति रिवाज और मूर्तियाँ पाई जाती है? क्यों वहाँ के नोट पर गणेश की तस्वीर लगी होती है? इन सब सवालों के जवाब आज के इस शानदार वीडियो में दिए जाएंगे। इससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इंडिया को आज़ादी मिली 1947 के अंदर और इंडोनेशिया ने 1945 के अंदर अपनी आज़ादी का ऐलान कर दिया था। आज इंडोनेशिया दुनिया का सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश है। इंडोनेशिया की कुल आबादी 27-28 करोड़ के करीब है। यहाँ 86% मुस्लिम, 10% ईसाई और लगभग 2% हिंदू रहते हैं। इंडोनेशिया में इतने मुसलमान कहाँ से आए? इसके लिए हमें इतिहास में कई साल पीछे जाना पड़ेगा। उस वक्त सम्राट अशोका की हुकूमत थी। उसी दौर में भारत से हिंदू और बौद्ध व्यापारी इंडोनेशिया व्यापार करने जाते थे और धीरे धीरे वो लोग वहीं बसने लगे। इंडोनेशिया 17,000 द्वीपों का एक देश है, जिसमें जावा और सुमात्रा सबसे बड़े द्वीप है। यही 7वीं और 8वीं सदी में हिंदू और बौद्ध धर्म के राजाओं की हुकूमतें बनी, जिसमें कुछ राजाओं के बारे में अभी जान लीजिए। 7वीं सदी में श्रीविजय हुकूमत सुमात्रा में थी। ये बौद्ध धर्म के मानने वाले थे और बहुत ताकतवर भी थे। इसी हुकूमत में इंडोनेशिया में खूब बौद्ध मंदिर और बौद्ध की मूर्तियाँ बनाई गई। इसके बाद 8वीं सदी में शैलेंद्र साम्राज्य आया। वो भी बुद्ध धर्म से ताल्लुक रखते थे। इनकी हुकूमत में भी बौद्ध धर्म को खूब फैलाया गया और बुद्ध मंदिरों का ज़्यादा से ज़्यादा निर्माण कराया गया। दुनिया के सबसे बड़े बौद्ध मंदिर में गिने जाने वाला बोरोबुदुर मंदिर शैलेंद्र साम्राज्य में बना था। इसके बाद 13वीं और 14वीं सदी में आया हिंदू पर्वत वाला मजपाहित साम्राज्य। कहा जाता है कि इसी दौर में लोगों ने यहाँ बहुत सारे हिंदू मंदिर बनाए। जगह जगह हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ लगाई गई। उधर अरब के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इकराम अरब के रेगिस्तान को छोड़कर पूरी दुनिया में फैलने लगे थे। अरब व्यापारी चीन, भारत और अन्य कई देशों में जाकर व्यापार किया करते थे। इसी दौर में यानी 7वीं और 8वीं सदी में अरब के मुसलमान भारत से होते हुए इंडोनेशिया में भी अपना व्यापार करने लगे थे। उस वक्त के मुसलमान व्यापार से ज़्यादा दीन इस्लाम की तबलीग ज़्यादा अहमियत रखती थी। इसलिए जब भी मुस्लिम व्यापारी भारत के रास्ते होते हुए इंडोनेशिया जाते, वहाँ के लोगों को इस्लाम का तारुफ कराते। यहाँ तक कि उस वक्त के हिंदुओं और बौद्ध राजाओं को भी इस्लाम की दावत दी जाती थी। शुरू में इंडोनेशिया समुद्री इलाकों में इस्लाम फैला। रफ्तार बहुत धीमी थी। इंडोनेशिया की आवाम इस्लाम की तौहीद से ज़्यादा मुतासिर हुई, यानी एक खुदा के कॉन्सेप्ट से ज़्यादा मुतासिर हुई। मुस्लिम व्यापारियों की ईमानदारी और हुस्न सलूक ने उनका दिल जीत लिया था। हिंदू साम्राज्य में लोगों पर जाति आधारित अत्याचार, ऊंच नीच, बहुत से लोग परेशान थे। कहा जाता है कि 13वीं सदी में एक हिंदू राजा ने मारासेलू ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा, जिसके बाद उसने इस्लाम धर्म अपना लिया। फिर उसकी प्रजा ने भी धीरे धीरे इस्लाम अपनाना शुरू कर दिया। उन्होंने अपना नाम बदलकर सुल्तान मलिक अल साले रखा। एक और हिंदू राजा परमेश्वर ने भी इस्लाम धर्म से प्रभावित होकर अपने आप को मुसलमान घोषित कर दिया। जिसके बाद तो बाकी साम्राज्य के राजाओं में इस्लाम अपनाने की होड़ सी लग गई। इस्लाम अब इंडोनेशिया के जावा और सुमात्रा द्वीप पर तेजी से फैलने लगा था। 15वीं और 16वीं सदी तक लगभग पूरे इंडोनेशिया मुसलमान रियासत बन चुका था। हिंदू राजा अब मुस्लिम सुल्तान कहे जाने लगे थे। इंडोनेशिया का एक द्वीप बाली, यहाँ अभी भी इस्लाम नहीं पहुँचा था, इसलिए यहाँ भी अब भी हिंदू अक्सरियत रहती थी। यहाँ तक कि आज तक इंडोनेशिया के 99% हिंदू यहीं बाली में रहते हैं। मगर दोस्तों, मुस्लिम सुल्तानों ने इंडोनेशिया में इस्लाम अपनाने के लिए न किसी को लालच दिया, न ही जोर जबरदस्ती की, बल्कि हर धर्म को अपने हिसाब से चलने के लिए आज़ाद छोड़ दिया गया। यही कारण है कि आज भी आपको इंडोनेशिया में कई सारे हिंदू और बौद्ध मंदिर मिल जाएंगे। 1500 साल पुरानी हिंदू मूर्तियों को लेकर आज के व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के वाले लोग कहते हैं कि लाखों साल पहले ही हिंदू धर्म इंडोनेशिया में आ गया था और ये मूर्तियाँ उसी समय की है। बाली चूंकि हिंदू बहुमूल्य इसलिए है, यहाँ हिंदू त्योहारों के तौर पर रामलीला, रामायण के नाटक इन्हीं को लेकर भारतीय मीडिया और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के योद्धा अफवाहें उड़ाते हैं। देखो, मुसलमान हिंदू त्योहार बनाते हैं। आज भी मुसलमान दिल से तो हिंदू है, ऊपर से मुसलमान बने हैं। कितनी अजीब बात है ना कि बाली में सब हिंदू ही रहते हैं। हिंदू ये त्यौहार मनाते हैं क्योंकि वह हिंदू है, जबकि इंडोनेशिया के बाकी हिस्सों में जहाँ मुसलमान रहते हैं वहाँ ये काम नहीं होते। अगर आज भी मुसलमानों को यही काम करने होते तो वह मुसलमान बनते ही क्यों? इंडोनेशिया में मुसलमानों की अक्सरियत होने के बाद भी आज भी वहाँ लोकतंत्र है। देश संविधान से चलता है। इंडोनेशिया अपनी संस्कृति और इतिहास को बनाए रखना चाहता है, इसलिए उनके नोट पर आपको गणेश जी की फोटो मिल जाएगी। और इसका मतलब ये नहीं कि इंडोनेशिया के लोग गणेश की पूजा करते हैं। वहाँ के मुसलमान सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करते हैं। मुस्लिम सल्तनतों के बाद ब्रिटिश राज आया, मगर 1945 में इंडोनेशिया ने अपने देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी और अपना आज़ाद देश बना लिया। इंडोनेशिया की आज़ादी का हीरो था सुकर्णो, जो बाद में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति बने। मगर फिर सुकर्णो ने अपने आप को तानाशाह घोषित कर दिया था और पूरी उम्र इंडोनेशिया के राष्ट्रपति बने रहे। 2005 में जाकर
आकर इंडोनेशिया पूर्ण रूप से लोकतांत्रिक देश बना। इंडोनेशिया के इस्लाम में कन्वर्ट होने के बारे में आपकी क्या राय है?